दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय सेवा महासंघ। दोस्तों 22 फरवरी को फेसबुक लाइव आकर शैतान संतोष रेणु यादव जो मां सीता और राजपूत समाज के खिलाफ जो आपत्तिजनक बात की थी, जिसका हमने कड़ा विरोध करते हुए हत्या तक की घोषणा की थी। घोषणा के 1 घंटे बाद ही अनेकों फोन यादव समाज से कहीं ना कहीं संतोष रेणु यादव के परिजन भी फोन करके ये कहे कि संतोष रेणु यादव ने गलती की है। आपने जितना कड़ा शब्दों में इसका विरोध किया है, हम सभी भी इसका स्वागत करते हैं और संतोष रेणु यादव आपको आज ही अपनी गिरफ्तारी दे देगा। दोस्त, जो ये न्यूज आया कि पुलिस ने गिरफ्तार की है बिहार शरीफ की, सच्चाई है कि बिहार शरीफ के किसी पुलिस पदाधिकारी ने गिरफ्तारी नहीं की है, बल्कि एक यादव समाज के ही विधायक के कहने पर यहां तक बात आ रही है कि थाना में कुछ पैसे पहुंचाने के बाद संतोष रेणु यादव की गिरफ्तारी की गई है। और यह गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ समाज की सहानुभूति को लेने के लिए किया गया, क्योंकि आप देखेंगे को बिहार शरीफ थाना के बंदीगिरी का है या औरंगाबाद थाना के बंदीगिरी का है। बंदीगिरी से संतोष रेणु यादव आराम से चश्मा लगा के पूरी तरीके से प्रेस को संबोधित कर रहा है। कोई थाना का स्टाफ वहां मौजूद नहीं मिलेगा। दोस्त, अभी तक कम से कम 200 से अधिक यादव समाज के पूर्व सांसद हो, विधायक हो और भी बहुत सारे लोगों ने हमें फोन किया और फोन करके हमारी जो घोषणा है उस पर आपत्ति कम, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि आप एक तरफा घोषणा आपने की है। ये सारी घटना के जड़ में कहीं ना कहीं राजपूत समाज से भी जो भोजपुरी के गायक हैं, मगैया जवान है या अन्य समाज के भी जो भोजपुरी गायक है, ये लंबे समय से जहर बो रहा था। यही कारण है कि संतोष रेणु यादव इस तरह की बात जो कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। हम यादव समाज भी इस बात से शर्मिंदा हैं कि कोई किसी व्यक्ति को गाली दे सकता है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन किसी समाज के खिलाफ इतना गंदा बोलना और मां सीता जो पूरे हिंदू समाज की माता है, देवी है, उनके खिलाफ बोलना हम सभी से शर्मिंदा है। लेकिन आपको न्याय करना चाहिए। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से जिन लोगों ने फोन किया, हमने कहा कि यदि मेरा बेटा भी इस तरह की गलती करता तो मेरे लिए यही सजा होती। और हमारी ये कोई नॉलेज में ना पहले से किसी संतोष रेणु यादव को हम जानते थे। उन्होंने एक लिस्ट वीडियो भेजा जिससे हमने कुछ नाम भी नोट किया है, जो आपके सामने रखना चाहेंगे। छोटू चिंगारी, मैं किसी छोटू चिंगारी को कल से पहले नहीं जानता था। दूसरा नाम उसने दिया है ये अरविंद अकेला कल्लू, जो ब्राह्मण समाज से आता है। मगैया जवान गौतम समर, जो राजपूत समाज से आते हैं। ये सभी ने वीडियो भेजकर, और जब हमने सारे वीडियो को हमने देखा तो हमने यही पाया कि कहीं ना कहीं भोजपुरी के कुछ गायक अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपने को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ दूसरे समाज के खिलाफ ऐसा गाना गाता है जिससे कि उस समाज के लोग विरोध करें और दो समाज का टकराव का फायदा वो अपना व्यू के रूप में, पॉपुलैरिटी के रूप में प्राप्त करे। और यही काम शैतान संतोष रेणु यादव ने भी किया। दोस्त,
मैं आपको बताना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव का गाना भी कुछ ने भेजा हमारे पास में कि दाल गले ना गले भगवान के, तू जान है आयरन की। मैं ना तो पहले से भगवान राजपूत कहता ये हमें पता था, ना आयरन यादव समाज को कहते हैं ना ये हमें पता था। तो कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव ने भी राजपूत समाज के खिलाफ गाना गाया। एक प्रमोद दर्शी यादव है, इसने भी राजपूत समाज के खिलाफ गाना गाया। लेकिन वहीं आपको छोटू चिंगारी, जिसका गाना हमारे पास उन लोगों ने जो भेजा है कि वो गाना है टोल आयरन के रंगदारी चली बबुआन के। दोस्त, इस तरह के गाना कहीं ना कहीं दो समाज को तोड़ने का काम करता है। और मगैया जवान समर गौतम, उसका भी उन लोगों ने काफी वीडियो भेजा है जिसमें गौतम समर ये कह रहा होता है कि हम अश्लीलता के विरोध में हैं, अश्लीलता का विरोध कीजिए। लेकिन अश्लीलता विरोध के नाम पर आप किसी समाज के गायक को या किसी समाज को टारगेट करके, क्योंकि उन्होंने दिखाया है इन लोगों ने कि समर गौतम मसूरिया कोठा पुत्र करके यादव समाज के कलाकार को संबोधित करते हैं। दो सार ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं कुछ भोजपुरी कलाकार सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में, या अन्य समाज के भी कलाकार अपने गाना को पॉपुलर करने के लिए, हाईलाइट होने के लिए इस तरह की गंदी खेल खेलता है। जहां इस तरह के गायक का हर समाज के द्वारा विरोध होना चाहिए, वहीं जहां यादव समाज की बेटी सपना में अभी ये गाना गाने पर हम तो कह रहे हैं कि कल्लू को भी वही सजा होना चाहिए जो सजा की घोषणा हमने संतोष रोनी यादव के लिए कहा है। वही सजा कोई भी राजपूत समाज का गायक भी गाता है, उसके लिए भी यही हमारी तरफ से है। और जो भी यादव समाज का नेता हो, या तेजस्वी यादव हो, या अखिलेश यादव, या कोई भी यादव हो, इस तरह के मुद्दे पर कभी भी उस कलाकार का विरोध नहीं करते हैं। या राजपूत समाज का भी कोई नेता, यदि राजपूत समाज का कोई कलाकार, कोई गायक इस तरह की गलत टिप्पणी करता है तो उसका विरोध नहीं करता है। यह दिखाता है कि किसी भी समाज का नेता जो ऊपर बैठा हुआ है वो इस तरह के खेल को पसंद करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नीचे में राजपूत यादव लड़ाई होते रहे, ब्राह्मण लड़ाई होते रहे, और इसका फायदा हमको राजनीतिक रूप से लेनी है। लेकिन आज हम पूरे देशवासियों को, सिर्फ यादव समाज और राजपूत समाज के लिए नहीं, सारे देशवासियों से कहना चाहते हैं कि अपने देश में जो भी समाज है, धर्म है, जो भी जाति है, ये सभी अच्छा है, सभी उच्च मापदंड, उच्च कोटि के हैं, कोई निम्न नहीं है। हर समाज में कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ शैतान किस्म के लोग होते हैं, और जो ये शैतान किस्म के लोग हैं उनका विरोध हमें करना चाहिए। उसको हम जाति देखकर हमको नहीं काम करना चाहिए, क्योंकि यादव कलाकार है तो उसके समर्थन में युवा यादव आ जाते हैं, राजपूत कलाकार है तो उसके समर्थन में युवा राजपूत आ जाते हैं, ब्राह्मण कलाकार है तो युवा ब्राह्मण आ जाते हैं। हम पूरे देशवासियों को आग्रह करना चाहेंगे कि इस तरह की जो भी गाना या इस तरह की जो भी घटनाएं आती हो उसका आप कड़ा विरोध करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल से अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले इस तरह के गायकों के द्वारा जो अपमानजनक गाना किसी समाज को इंगित करते हुए गाया जाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर
कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे, इस तरह के गाना पर को ब्लैक लिस्ट करने का आग्रह करेंगे। यदि सरकार नहीं करती है तो उसके लिए लड़ो या मरो आंदोलन शुरुआत करेंगे। मैं देश के हर समाज, हर धर्म के लोगों से मेरा करबद्ध आग्रह है कि आपका साथ चाहिए। धनवंत सिंह राठौड़ एक सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई जात पात का भेदभाव नहीं करता है। आप पिछले 28 साल का सामाजिक कार्य हमें देखेंगे, या धनवंत सिंह राठौड़ यूट्यूब चैनल पर पिछले 1 साल का ही कार्य हमारा देखेंगे तो आपको लगेगा कि गांव के वार्ड सदस्य से लेके देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में भी कहीं कमियां रहा है। तो हमने पापी कुकर्मी शब्द संबोधित करके हमने बात किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी हमने कहीं नहीं छोड़ा है। यदि कहीं भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी हमें दिखाई दिया तो हमने नाम लेकर हमने कहा है। मुखिया हो या मुख्यमंत्री हो, जहां कहीं हमें लगा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, जात पात की राजनीति कर रहा है, हमने खुलेआम आके आपके सामने हमने बातों को रखा है और कड़ा विरोध किया है। मंत्री के नाम के लेकर भी विरोध हमने किया है, अधिकारी के नाम लेकर भी किया है। मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से संतोष रेणु यादव ने राजपूत समाज और मां सीता के बारे में आपत्तिजनक बात की, वो कहीं से माफीनामा न पहले था न आज है। इसलिए राजपूत समाज और यादव समाज के भाइयों से ही नहीं, अन्य समाज के लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि आइए हम सब मिलकर जाति में न बटे, न धर्म में बटे, हम सब मिलकर बुराई का विरोध करें, वो किसी भी समाज का हो। क्योंकि इस तरह के जो भी पापी कुकर्मी लोग हैं, वो सिर्फ अपना हित साधने के लिए समाज के लोगों को सिर्फ जाति दिखाता है, लेकिन उसका लक्ष्य अपना पॉपुलैरिटी, अपना व्यू, अपना सब्सक्राइब, अपनी संपन्नता है। इसलिए कहीं से भी आप जाति के रंग में मत रंगिए। मैं क्षत्रिय सेवा महासंघ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 साल से हूं, लेकिन कभी भी किसी समाज के खिलाफ हमने आवाज नहीं उठाई। लेकिन अपने समाज में हो या किसी और समाज का लोग हो, यदि गलत हो तो उस व्यक्ति के मैं खिलाफ बोलता हूं। और 28 साल के सामाजिक जीवन में हमने ये महसूस किया कि सामाजिक जो आंदोलन होते हैं, धरना, प्रदर्शन, अमरन, अनशन, सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है, इक्के दुक्के केस को छोड़ के। इसलिए आप देख रहे होंगे कि एक लंबे समय से मैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद की तरह लड़ाई के मूड में हूं। क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है या किसी पद पर है, वो किसी सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए आज जरूरत आपकी भी है। हर समाज के लोग अपने समाज के जो अपराधी तत्व होते हैं, जो समाज में बिखराव लाना चाहता है, सामाजिक समरसता को खत्म करना चाहता है, ऐसे लोग के साथ में हां में हाथ मिलाते हैं, उसके समर्थन में आवाज उठाते हैं। इसलिए इन अपराधियों से बड़ा भी दोषी हम सब हैं, जो इस तरह के शैतान पापी कुकर्मी के समर्थन में हां में हां मिलाते रहते हैं। इसलिए हम देश के हर समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि एक समाज सेवी पूरे देश की सोचता है, उसके लिए हर समाज एक समान है। लेकिन उसकी मां को कोई गाली देगा तो मैं आज फिर कह रहा हूं, उसने राजपूत समाज के खिलाफ आवाज उठाया है, मां सीता के खिलाफ उठाया है। वो ये सिर्फ राजपूत समाज के खिलाफ आवाज नहीं है, देश के हर व्यक्ति के मां बहन को उसने गाली दिया है। और इस बात को लेके जितनी पीड़ा राजपूत समाज में होनी चाहिए, उतनी ही पीड़ा यादव समाज में और अन्य समाज में भी होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि ये पीड़ा कहीं न कहीं कुछ लोगों में नहीं है। लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि यादव समाज के 99% इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दें तो सभी लोगों ने हमारा ये समर्थन ये करते हुए किया कि आप जो राजपूत समाज से या अन्य समाज से भी हैं, जो गाना के माध्यम से अन्य समाज को गाली देता है, उसका भी आप विरोध करें। और हमने वादा किया था कि मैं विरोध ही नहीं करूंगा, बल्कि इस पर एक बड़ा आंदोलन करूंगा जिसका नाम ही होगा लड़ो या मरो आंदोलन। और आप भी इसमें शामिल होइए।
कोई जाति नहीं, सभी जाति सभी धर्म के लोग इस आंदोलन में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के मेरे तो शामिल हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि धनवंत सिंह राठौर जैसा समाज सेवी देश के में गिने चुने 2-4 लोग होंगे, क्योंकि न तो मैं पद का लोभ रखता हूं, न धन का लोभ रखता हूं, न किसी पद गुंडा किसी का मैं डर नहीं रखता हूं। मैं अकेला चलता हूं, कोई बॉडीगार्ड मेरा नहीं होता है। मैंने चाकू सब्जी काटने के अलावा अभी तक कोई हथियार नहीं उठाया है, लेकिन गलत लोगों के लिए मैं AK-47-56 भी उठा सकता हूं, क्योंकि हमें लगता है कि जहां सरकार से प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा तो लोगों को हथियार उठाना चाहिए। अपनी मां बहन की गाली सुनते हुए डर कर यदि कोई कायर बनकर यदि जीवन जीता है तो उसके लिए मर जाना अच्छा है। वो व्यक्ति, मैं जिसका नाम है, उससे भी बदतर है वो। दोस्त, अंत में इसी उम्मीद के साथ कि आप इस बड़े अभियान में हमारा साथ देंगे, बिना किसी जाति पात पिसा किसी धर्म के भेदभाव के, क्योंकि लक्ष्य हमारा समाज में जो बुरे लोग हैं वो किसी समाज के हैं, जो अपनी स्वार्थ के लिए समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ हमारा आवाज है। मेरा आवाज किसी यादव समाज के खिलाफ या किसी समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो किसी समाज में संतोष रेणु यादव जैसा लोग हो गए, उनका हम विरोध करेंगे। छोटू जैसा लोग हो, ये मगैया जवान गौतम शवर की बात आ रहा है, हम देखें कि वो लड़का दोनों टैलेंटेड लड़का है, लेकिन कहीं ना कहीं जहां वो अश्लीलता का विरोध लक्ष्य लेकर चला था उससे भटका हुआ है। पॉपुलरिटी के लिए, व्यू के लिए क्या जरूरत है कि हम ऐसा विरोध करें कि अश्लीलता खत्म हो या ना हो, लेकिन सामाजिक समरसता खत्म हो जाए। इसलिए हम सभी से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहते हैं, सारे कलाकार से, हर समाज के हर भाई से, कि पिछली सारी कमी को दूर करिए। आगे इस तरह के गाना नहीं आना चाहिए, इस तरह का सामाजिक एक्टिविटी किसी समाज को टारगेट करके मत दिखाइए। और इसी में इस समाज का, देश का हित छुपा हुआ है। आइए हम सब देश के हित में इस बुराई के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप।